जय हिंद दोस्तों। आज के गायत्री मंत्र में हम संविधान के भाग को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भाग एक की बात करें तो भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच दिया हुआ है। भाग दो में देखें तो भाग दो में नागरिकता की चर्चा है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच दिया गया है। भाग तीन को देखें तो भाग तीन में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। भाग चार को देखें तो भाग चार में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिया गया है। भाग चार के क की बात करें तो भाग चार के क में मौलिक अधिकार कर्तव्य की चर्चा है, जिसको अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। भाग पांच को देखते हैं तो भाग पांच में संघ सरकार की चर्चा है, जो अनुच्छेद 52 से 1 से 51 के बीच दिया गया है। इसको हम लोग अध्याय के रूप में बांटते हैं। तो अध्याय 1 में कार्यपालिका की चर्चा है, अध्याय 2 में संसद की चर्चा है। अगर हम अध्याय 3 को देखें तो अध्याय 3 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है, जो अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 में न्यायपालिका की चर्चा है। अध्याय 5 को देखें तो इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा है, जो अनुच्छेद 148 से 1 से 51 के बीच दिया गया है। वहीं हम भाग 6 को देखते हैं तो भाग 6 में राज्य सरकार की चर्चा है, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच दिया गया है। इसको भी अध्याय के रूप में बांटते हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में विधानमंडल, अध्याय 3 में राज्यपाल का अध्यादेश, और ये राज्यपाल का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 213 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 को देखें तो उच्च न्यायालय की चर्चा है। अध्याय 5 को देखें तो अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा है। भाग 7 को देखते हैं। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख दिया गया है, जिसको निरस्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाग 8 को देखते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच दिया गया है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच दिया गया है। भाग 9 के क की बात करें तो भाग 9 के क में नगरपालिका की चर्चा है, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी के बीच दिया गया है। भाग 9 के ख को देखते हैं तो भाग 9 के ख में सहकारी समितियों की चर्चा है, जो अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी के बीच दिया गया है। भाग 10 को देखते हैं तो भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है, जो अनुच्छेद 244 से 244 क के बीच दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाग 11 को देखते हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की चर्चा है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच दिया गया है। भाग 12 देखते हैं तो भाग 12 में वित्त संविधि, संविदाय और वाद की चर्चा है, जो अनुच्छेद 264 से 301 के बीच दिया गया है। भाग 13 को देखते हैं। भाग 13 में राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा है, जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच दिया गया है। भाग 14 को देखते हैं तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच दिया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं। भाग 14 के ए में देखते हैं तो 14 के ए में अधिकरण की चर्चा है, जो अनुच्छेद 323 क से 323 ख के बीच दिया गया है। भाग 15 को देखते हैं तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, जो अनुच्छेद 324 से 329 क के बीच दिया गया है। भाग 16 को देखते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की चर्चा है, जो अनुच्छेद 330 से 342 क के बीच दिया गया है। भाग 17 में देखते हैं। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है, जो 343 अनुच्छेद से 351 के बीच दिया गया है। भाग 18 में आपात की चर्चा है, जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच दिया गया है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। वहीं 360 की बात करें तो 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। वहीं भाग 19 को देखते हैं तो भाग 19 में प्रकीर्णन की चर्चा है, जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाग 20 को देखते हैं तो भाग 20 में संविधान संशोधन की चर्चा है, जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भाग 21 को देखते हैं। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की चर्चा है, जो अनुच्छेद 369 से 392 के बीच दिया गया है। भाग 22 को देखते हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा है, जो अनुच्छेद 393 से 395 के बीच दिया गया है। अब हम आज के करंट अफेयर को देखते हैं। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है? ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, रूस, जापान, चीन। तो कोल्ड शिप जो अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा है, ये चाइना ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चीन की शोक नदी की बात करें तो चीन की शोक नदी हुआंगो नदी हो जाएगी। और एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें
तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 18वीं लोकसभा जो इंडिया में हुआ है उसमें 64.2 करोड़ लोगों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सान्या मल्होत्रा को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये सुनीता विलियम्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए यानी सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? तो ये क्रू 9 मिशन चलाया गया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, लद्दाख, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो मणिपुर में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और ये जो यहाँ पे मणिपुर में है, कुकी और मैती जो जनजातीय है, इनके बीच संघर्ष देखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ देखते हैं। तो राष्ट्रपति शासन की जो चर्चा है आर्टिकल 356 में दिया गया है। इसमें 2 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन करना आवश्यक होता है और जो राष्ट्रपति शासन है ये साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जा सकता है और एक बार में 6 माह तक लागू रहता है और अधिकतम 3 साल तक लागू किया जा सकता है। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की बात करें तो मणिपुर और यूपी में लगाया जा चुका है। वहीं सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को होता है और इसकी राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। लाई हरोबा महोत्सव की बात करें तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। वहीं लोकटक झील की बात करें तो ये भी मणिपुर में है और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय किलाऊ ज्वालामुखी जो है ये कहाँ है? तो ये यूएसए के हवाई द्वीप में है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा का आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बेल विवाह कहाँ हुआ है? तो बेल विवाह कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन है नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान। तो बेल विवाह जो है वो नेपाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीक माना जाता है तो ये बेल विवाह जो है भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर सार्क के मुख्यालय की बात करें तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने विकसित किया है। वहीं प्रवाह ऐप की बात करें तो प्रवाह ऐप को आरबीआई ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं जो फिलेमिन है यंग का संबंध किस देश से है? तो फिलेमिन यंग का संबंध जो है कैमरून से है। इन्हें जो है 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो ये पूजा तोमर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले 4 भारतीय जो है वेलन सुबैया हैं। ये 4th भारतीय हैं वेलन सुबैया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 जो है मनाया गया, कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी और 12 फरवरी। तो विश्व रेडियो दिवस 2025 जो है वह 13 फरवरी को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो इसका शुभारंभ है, इसकी शुरुआत जो है स्पेन में की गई है और भारत में सर्वप्रथम जो है 1927 से मनाया जाता है, जो पहली बार है मुंबई में मनाया गया था। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन के निवासी है और इन्होंने फ्रेंच ओपन पहली बार जीता है। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध अगर पूछे किससे है तो ये बिल गेट्स से हो जाएगा। वहीं अगर पूछे प्रश्न पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया तो यह 11 जून को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस 2024 कब मनाया गया तो यह 25 मई को मनाया गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? ऑप्शन है बोडो डोगरी, मैथिली संथाली, संस्कृत उर्दू और सभी। तो ये सभी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया गया है। कुल शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो कुल शास्त्रीय 11 भाषाएं हैं। अगर हम 8वीं अनुसूची को देखें तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में
टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। वहीं 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोकणी को जोड़ा गया। वहीं 92वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो टोटल अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल किसने की है? तो ये अनामिका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिंग अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 129वां स्थान मिला है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इसे कला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये जो डोकरा कलाकृति है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। आगे देखते हैं। एआई एक्टिव समिट की बात करें तो अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन यानी फ्रांस को चुना गया। वहीं सह अध्यक्ष की बात करें तो पीएम मोदी यानी इंडिया को चुना गया। आयोजक राष्ट्र की बात करें तो वो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट एआई समिट की बात करें तो वह इंडिया में होगा। आगे देखते हैं। गेल भारत ने 60,000 करोड़ के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथान क्रैकर परियोजना का कहाँ स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापना करने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो राजीव तारानाथ जो है ये सरोद वादक है। आगे बढ़ते हैं। अपने भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो भारत ने यूएई के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है। नेक्स्ट है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ऑप्शन है शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग। तो 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को घोषित किया गया है। आगे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम ने प्रारंभ किया है। वहीं G7 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो ये पुगलिया यानी इटली के पुगलिया में संपन्न हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, रज महोत्सव मनाया जाता है। तो रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। वहीं नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा बने हैं। नेक्स्ट है, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आर अश्विन से हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई, सेबी, इरेडा और एसबीआई। तो मित्रा प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च है ये सेबी ने किया है। वहीं सेबी की स्थापना की बात करें तो 1988 में स्थापना होती है और एक्ट जो है 1992 हो जाएगा। वहीं मुख्यालय की बात करें तो सेबी का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थापित है? ये गुजरात में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसे जो है शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से है सुबैया नल्ला मृत्यु को सम्मानित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित हुई आई एम पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन हो जाएगा गोपीचंद हिंदुजा, रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेमजी। तो आई एम पुस्तक का जो संबंध है गोपीचंद हिंदुजा से है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, येल और कोलंबिया सेंटर के कार्यक्रम प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 176वां स्थान पर्यावरण में मिला है। वहीं नेक्स्ट है, नान मुधवलन का संबंध किससे है? तो नान मुधवलन का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय विनोद गनत्रा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत रंग महोत्सव 2025 जो है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा प्रारंभ की है।
ये कहाँ पे हुई है? ये दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 63वां स्थान मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब 36वीं बार जीता है, तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। तो अगर पुरुष की बात करें तो वॉरिकॉन को चुना गया है, और वहीं महिला की बात करें तो बेथ मूनी को चुना गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन है, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन हो जाएगा पीएसएलवी C61, जीएसएलवी F15, पीएसएलवी C62, जीएसएलवी F16। तो आप अपना आंसर कमेंट में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।